बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना से पहले रोहतास जिले के सासाराम में बुधवार की मध्य रात्रि जो कुछ हुआ उसने पूरे प्रशासनिक तंत्र की चौकसी पर अनायास ही गहरे सवाल खड़े कर दिए। मध्य रात्रि में एक ट्रक का सीधे स्ट्रांग रूम परिसर के अंदर प्रवेश कर जाना महज एक दुर्घटना नहीं, वो उस संवेदनशील समय में हुई घटना थी जब पूरा जिला प्रशासन मतगणना की तैयारियों में जुटा था और हर गतिविधि पर निगरानी रखी जानी थी। घटना ने उस क्षण पूरे इलाके को तनावग्रस्त कर दिया। ट्रक के भीतर टीन के खाली बक्से पाए गए, लेकिन इससे पहले कि कोई ठोस कार्रवाई जानकारी सामने आती, अफवाहों ने हवा पकड़ ली कि स्ट्रांग रूम में कहीं ईवीएम बदलने या छेड़छाड़ की कोशिश तो नहीं हो रही। देखते ही देखते माहौल उग्र हो गया। कई विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ रातों रात मतगणना स्थल पर पहुंच गए। वज्रगृह के बाहर नारेबाजी, हंगामा और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। स्थानीय मीडिया सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के दौरान हल्का बल प्रयोग किया। हालांकि एसपी रोशन कुमार ने किसी भी लाठीचार्ज से साफ इनकार किया। देर रात स्थिति संभालने के लिए जिलाधिकारी उदिता सिंह और पुलिस अधीक्षक स्वयं मौके पर पहुंचे। उन्होंने तत्काल जांच का आदेश दिया और ट्रक की तलाशी ली। बताया गया कि ट्रक में खाली बक्से थे जो चेनारी विधानसभा के डिस्पैच सेंटर से आए थे। प्रशासन ने यह स्पष्ट किया कि स्ट्रांग रूम पूरी तरह सील है और मतगणना की प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से कराई जाएगी। पर फिर भी जिस संवेदनशीलता के दौर में चुनावी सामग्री रखी जाती है, वहां बिना पूर्व अनुमति किसी वाहन का प्रवेश कर जाना सुरक्षा व्यवस्था की गंभीर चूक माना जा सकता है। ये भी तथ्य महत्वपूर्ण है कि इसी परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों के खराब होने की शिकायत राजद प्रत्याशियों ने पहले ही दर्ज कराई थी। घटना स्थल पर राजद के कई प्रत्याशी, जिनमें सासाराम के सत्येंद्र शाह दिनारा और राजेश यादव और नोखा की अनीता चौधरी शामिल हैं, धरने पर बैठ गए। उनका आरोप था कि प्रशासन पूरे मामले को दबाने का प्रयास कर रहा है और उनकी शांतिपूर्ण विरोध पर पुलिस ने बल प्रयोग किया। कांग्रेस प्रत्याशी संतोष मिश्रा और निर्दलीय प्रत्याशी ज्योति सिंह ने भी इस मामले में चुनाव पर्यवेक्षक को ज्ञापन सौंपकर जांच की मांग की है। डीएम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए चेनारी विधानसभा के आरओ सह एडीएम ललित रंजन से तत्काल स्पष्टीकरण मांगा है। आखिर वज्रगृह सील होने के बाद किसी भी परिस्थिति में ट्रक को वहां भेजा गया था। घटना चाहे संयोग है या प्रशासनिक लापरवाही का परिणाम, लेकिन ये साफ है कि मतगणना से पहले ऐसी किसी भी चूक से जनमानस में अविश्वास की भावना गहराती है। जब जनता का भरोसा चुनावी प्रक्रिया पर टिकता है, तब एक रात का ये ट्रक हादसा भी लोकतांत्रिक पारदर्शिता की परीक्षा बन जाता है। रात बीत गई पर सासाराम की उस हलचल ने प्रशासन को यह याद दिला दिया कि चुनाव सिर्फ मतगणना की प्रक्रिया नहीं, बल्कि विश्वास की सुरक्षा का भी मामला है और उस विश्वास की निगरानी कैमरों से नहीं, बल्कि निष्पक्षता की दृढ़ता से होती है।